नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में आज से बिजली सस्ती। बिहार में आज से नई बिजली दर लागू हो गई है। बीते दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर नई बिजली दर की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। यह दर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नई दर लागू होते ही राज्य के ग्रामीण इलाके में घरेलू और कुटीर ज्योति कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो गई। महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे राज्य भर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। अब तक बिहार में 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके पहले उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने पर 3% की छूट मिल रही थी। अगर ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे हैं तो उन्हें 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। बिहार में आज से होगी गेहूं की खरीद। बिहार में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद होगी। रबी मौसम 2025 से 26 में किसानों से 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। इनमें 1,50,000 टन गेहूं पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से खरीद होगी, जबकि 50,000 टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम से खरीद होगी। किसानों को गेहूं का मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। यह राशि पिछले साल की तुलना में 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। गेहूं खरीद होने के 48 घंटे के अंदर किसानों को राशि भुगतान का लक्ष्य है। वक्फ बिल पर पार्टी में मतभेद के बीच जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार समेत देश भर में सियासी घमासान जारी है। जेडीयू में भी वक्फ बिल को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया है। एमएलसी गुलाम गौस ने केंद्र सरकार की इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गए। सीएम करीब 15 मिनट तक वहां रुके और बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ता जुटे रहते हैं। मंगलवार को भी पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी थी, लेकिन सीएम के आगमन की सूचना किसी को नहीं थी। थोड़ी देर पहले पार्टी पदाधिकारियों को सीएम के आने की जानकारी दी गई। कुछ ही देर में वे पहुंच भी गए। सीएम को अपने बीच पाकर पार्टी वर्कर्स का उत्साह काफी बढ़ गया। हालांकि कई लोग हैरान भी थे। सीएम अपने चेंबर में भी गए और गेट बंद करके कार्यकर्ताओं से बात की। डाक विभाग में 50,000 से ज्यादा फर्जी खाते बंद। सरकार की विभिन्न योजनाओं की राशि का फायदा लेने के लिए गलत कागजात देकर डाक विभाग में खोले गए 50,577 खातों को बंद कर दिया गया है। डाक विभाग बिहार सर्किल ने जाली खाताधारी को चिन्हित कर यह कार्रवाई की है। हालांकि ऐसे खाते सभी जिलों में थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खाते पटना समेत 10 जिलों थे। राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां 1000 से ज्यादा खाते बंद किए गए हैं। बिहार के सभी डाकघरों को मिलाकर साल भर में 13,96,970 खाते बंद किए गए हैं। वहीं 17,27,756 नए खाते खोले गए हैं। सबसे ज्यादा खाते समस्तीपुर जिले के डाकघरों में खुले हैं। आज से बिहार में ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर बैन। 1 अप्रैल यानी मंगलवार से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार से जो भी ऑटो और ई रिक्शा स्कूली बच्चों को ढोते पाए जाएंगे, उन पर यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने कर्मियों को निर्देश जारी किया है। स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों के लिए नियम तय है। वाहन का रंग पीला और चालक प्रशिक्षित होने के साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए खिड़की पर ग्रिल लगा होना चाहिए। वाहन में प्राथमिक चिकित्सा किट और आग बुझाने वाले उपकरण अनिवार्य हैं। अब वैष्णो देवी के साथ श्रीनगर का भी बना लीजिए प्लान। रेलवे की पहल पर अब कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। यह यात्रा मात्र 3 घंटे की होगी। पूर्व में सड़क से लोग यहाँ की यात्री करते थे, जिसमें 6 से 7 घंटे का समय लगता था। लंबे समय से इस रेल मार्ग का यात्री इंतजार करते थे। बिहार से काफी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। अब श्रद्धालुओं के समय में काफी बचत होगी, साथ ही यात्रा भी आरामदायक होगी। पूर्व में श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई थी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का निर्माण किया गया है। बिहार में भूमि सर्वे की मियाद बढ़ा दी गई है। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने सोमवार को कहा कि जमीन सर्वे की आखिरी तारीख
31 मार्च थी, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए इसे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा के कागजात जमा नहीं कराए हैं, वे अब कुछ और दिनों तक जमा करा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई अंतिम तारीख नहीं बताई। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन पोर्टल कुछ दिनों तक चालू रहेगा। लोग अब ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वघोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक है। 31 मार्च तक सर्वे के लिए स्वघोषित आवेदन लेना था, लेकिन हम लोगों ने आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए पोर्टल को कुछ और दिनों तक खोले रखने का निर्णय लिया है। आरा में तनिष्क शोरूम के बेसमेंट में लगी आग टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत शीश महल चौक स्थित तनिष्क शोरूम में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें करीब दर्जन भर से अधिक बाइक जलकर खाक हो गई। एक कार को भी क्षति पहुंची है। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस दौरान काफी देर अफरा तफरी मची रही। आग लगने का कारण वेल्डिंग से निकली चिंगारी बताया जा रहा है। 20 दिनों के अंदर शोरूम में दूसरी घटना हुई है। शोरूम में ही 10 मार्च लूट की बड़ी घटना घटित हुई थी। हादसे के समय ऊपरी फ्लोर पर मौजूद 20 से अधिक ग्राहक एवं 30 से अधिक कर्मचारी बगल के मकान के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाले गए। बिहार के सभी डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद। बिहार में 2025 से 27 शैक्षणिक सत्र से सभी डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है। अब 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में होगी। 2005 में शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया था, जब इंटरमीडिएट शिक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधीन कर दिया गया था। 2007 से यह नीति लागू करने का प्रयास किया गया था। नीतीश सरकार करेगी 37,000 पदों पर भर्ती। इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होगी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन पदों पर नियुक्तियां होनी है, उनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑटी सहायक, फार्मासिस्ट, नर्स के साथ ही अन्य श्रेणी के दूसरे कई पद शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग और तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा रही है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार को लेकर प्रशासन अलर्ट। बच्चों के चमकी बुखार को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी जिलाधिकारी समेत वरीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में संध्या चौपाल भी लगाएंगे। साथ ही ग्रामीणों को चमकी बुखार से बचाव के संबंध में जानकारी भी देंगे। बीते 2 साल में जिले में चमकी बुखार से एक भी हुई है। 2 वर्षों के अनुभव पर इस साल भी जीरो डेथ पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। अब तक मुशहरी के 2, पारू के 1, बोछा के 2, कुर्नी के 1 और मोतीपुर के 1 मरीज में एईएस की पुष्टि हुई है, लेकिन किसी नहीं हुई है। सभी बच्चे इलाज के बाद घर लौट गए हैं। इसके साथ ही पीलिया, डायरिया, जुकाम, खांसी से भी बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिहार के इन जिलों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए बैरक। बिहार के पुलिस बल में 1/4 से अधिक महिलाओं के आवासन की समस्या जल्द दूर होगी। नीतीश सरकार की स्वीकृति के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने 9 जिलों के 116 पुलिस थाना ओपी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए बैरक निर्माण शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 5 जिलों रोहतास, कैमूर, भोजपुर, अरवल और सीवान जिले के पुलिस लाइन में 200 से 500 सिपाहियों की क्षमता के महिला पुलिस बैरक का निर्माण कराया जा रहा है। इन शिक्षकों को स्कूलों में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का विद्यालय आवंटन स्थगित रखा जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को 2 शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। शिक्षकों का स्थानांतरण उनकी ओर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में होगा। इसमें यह उल्लेखित होगा कि उनकी ओर से दी जा रही सूचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही आवंटित किए गए जिले को वे स्वीकार करते हैं। जहां प्राथमिकता के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। डीएम और एसपी के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं। बक्सर जिले के अलग अलग विभागों में कार्यरत लोक सेवकों की संपत्ति का ताजा विवरण सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें जिला पदाधिकारी से लेकर सुदूर गांव के पंचायत कार्यालय के कर्मचारी तक की संपत्ति का विवरण भी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की वेबसाइट पर आमजन के लिए अपलोड कर दिया गया है। यह विवरण संबंधित लोक सेवकों की स्वघोषित संपत्ति विवरणी के आधार पर है। जिले के 2 शीर्ष अधिकारी डीएम और एसपी के पास अपना कोई निजी वाहन नहीं है। एसडीओ के पास खुद की गाड़ी के नाम पर केवल एक मोटरसाइकिल है, जबकि सदर एसडीपीओ एक कार के मालिक हैं। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के पास स्वयं 6,000 रुपये और उनकी पत्नी अलंकृता पांडे के पास 10,000 रुपये नकद हैं। उन्होंने विभिन्न बैंक खातों में
7,20,000 रुपये जमा किए हैं, जबकि उनकी पत्नी के खातों में लगभग 14 लाख रुपये हैं। खान सर ने बीपीएससी आंदोलन को गुमराह किया। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम के लिए आंदोलन और कोर्ट में लड़ाई का मुद्दा देश भर में मीडिया की सुर्खियों में रहा। इस आंदोलन में चर्चित कोचिंग टीचर खान सर और गुरु रहमान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार फिर इस मामले को लेकर खान सर का नाम उछल रहा है, लेकिन इस बार आंदोलन को धार देने की नहीं बल्कि सनसनीखेज आरोपों को लेकर खान सर चर्चा में हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने खान सर पर छात्रों के आंदोलन को बदनाम और गुमराह करने के साथ इसका राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। कहा है कि जिन सबूतों की चर्चा खान सर पहले से कर रहे थे उन्हें ना कोर्ट में पेश किया और ना ही जांच एजेंसियों को दिखाया। पटना हाई कोर्ट ने री एग्जाम के लिए दायर सभी याचिकाओं को सबूतों की कमी बताकर खारिज कर दिया है और बीपीएससी को मेंस परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। बिहार में अप्रैल में पड़ेगी भीषण गर्मी। यूपी समेत 17 राज्यों में लू का अलर्ट। देश में अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। खबर है कि मध्य एवं पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में अधिक दिन लू चल सकती है। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह बात कही। आमतौर पर भारत में अप्रैल से जून तक 4 से 7 दिन तक लू चलती है। आईएमडी ने कहा कि देश में अप्रैल में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है, जो 43.2 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत का 88 से 112% है। उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर, पश्चिम मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई इलाकों में सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। बिहार का राजगीर एक और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनेगा। यहां एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच होगा। इसको लेकर सोमवार को हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच करार किया गया। इसमें भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया की टीमें शामिल होंगी। 2 टीमों का चयन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट AHF कप के माध्यम से होगा। नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन हुआ था। मधुबनी में रामनवमी और दुर्गा पूजा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मधुबनी में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है। जिले के 312 संवेदनशील स्थानों पर 624 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। सभी अधिकारियों को अपनी उपस्थिति की पुष्टि के लिए व्हाट्सएप पर संयुक्त फोटो भेजना होगा। बिहार में जनसंपर्क यात्रा करेगी आम आदमी पार्टी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है। प्रदेश में जमीन तलाशने के लिए बिहार में भी केजरीवाल नाम से जनसंपर्क यात्रा शुरू करने जा रही है। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज से 4 दिवसीय चैती छठ पर्व। मंगलवार से नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय चैती छठ पर्व का आगाज होगा। औरंगाबाद के देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में देश भर से श्रद्धालु पहुंचकर सूर्य कुंड तालाब में स्नान कर सूर्य की आराधना करेंगे। इस वर्ष लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेले का उद्घाटन प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन करेंगे। भूमि और राजस्व सुधार मंत्री संजय सरावगी मुख्य अतिथि होंगे। देव सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड तालाब को विशेष रूप से सजाया गया है। वक्फ बिल पर ललन सिंह ने कांग्रेस को दी नसीहत। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। इससे पर दिल्ली से पटना तक सियासी तपिश बढ़ती ही जा रही है। जदयू नेता और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी से सेकुलर होने की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कहा कि यह उनके लिए महज एक नारा है। नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो किया है वह आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हमारी पार्टी को इस बिल पर जो भी करना है वह लोकसभा में करेगी। सहरसा का 72वां स्थापना दिवस। सहरसा जिले को स्थापित हुए 72 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 1954 को भागलपुर और मुंगेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर इस जिले का गठन किया गया था। 2 अक्टूबर 1972 को इसे कोसी प्रमंडल का मुख्यालय बनाया गया। जिले में सदर अस्पताल, राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला कॉलेज और स्कूलों की स्थापना हुई। साथ ही सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसर भी बनाए गए। लेकिन आज तक जिले में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। बिजली बिल भुगतान पर मिल रहा 1.5% का फायदा। अररिया में विद्युत विभाग ने बकाया वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई की है। मार्च माह में विभाग ने 6000 से अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं।
इनमें से 3,252 उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा कर अपना कनेक्शन फिर से जुड़वा लिया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि 109 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें 99 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कनेक्शन कटने के बाद बिना बिल चुकाए खुद पोल से तार जोड़ लिया। बाकी लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पवन सिंह का नाम सुनते ही भड़की अक्षरा सिंह। भोजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह दर्शकों पर भड़क गई। अक्षरा सिंह पिछले रविवार को हिंदू नववर्ष के दौरान बखोरापुर पहुंची थी। वे अपने साथी सिंगर के साथ मंच पर थीं। तभी दर्शकों में से किसी ने पवन सिंह का नाम लेकर हूटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद अक्षरा सिंह को गुस्सा आ गया। अक्षरा सिंह ने कहा, पीछे बैठे चंद लोगों को कीड़ा काट रहा है। सुनो, मैं चाहती हूँ कि इतना बल रखते हो तो सामने आओ, शेरनी का कलेजा लेकर आई हूँ। हल्के में नहीं लेना अक्षरा सिंह को भैया, ऐसे ही शेरनी के नाम से गड़गड़ा नहीं रही हूँ। सामने आकर दिखाओ। पीछे से तो कुत्ते भी भौंक कर निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी। पटना में चैती छठ महापर्व की तैयारी अंतिम चरण में है। पूजा के लिए शहर में 41 गंगा घाट और 7 तालाबों को तैयार किया गया है। व्रतियों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट के पास पेयजल, बैरिकेडिंग, लाइटिंग, चेंजिंग रूम, हेल्प डेस्क और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे से लगाए गए हैं। छठ महापर्व पर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक रूट जारी किया है। यह व्यवस्था 3 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे और 3 अप्रैल को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान अग्निशामक, एम्बुलेंस, मरीज और शव वाहनों, साथ ही छठ व्रतियों की गाड़ियां, न्यायिक कार्य से जुड़े गाड़ियों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शेखपुरा के श्यामा सरोवर पार्क में प्रवेश शुल्क लागू। शेखपुरा के श्यामा सरोवर पार्क में अब निःशुल्क प्रवेश पर रोक लग गई है। नगर परिषद से वन विभाग को मिली जिम्मेदारी के बाद यह नया नियम लागू किया गया है। 1 अप्रैल से लागू हुए इस नियम के तहत वयस्कों को 20 रुपए और बच्चों को 10 रुपए प्रवेश शुल्क देना होगा। वन विभाग ने मासिक पास के लिए भी विकल्प दिए हैं। मासिक पास 200 रुपए में, 3 महीने का 500 रुपए में, 6 महीने का 900 रुपए में और सालाना पास 1200 रुपए में मिलेगा। मंगलवार सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पार्क पहुंचे तो उन्हें बिना टिकट प्रवेश से रोक दिया गया। शुरुआत में लोगों ने इसे 1 अप्रैल का मजाक समझा, लेकिन वन विभाग के अधिकारी प्रशांत कुमार ने जब सरकारी आदेश दिखाया तो लोग हैरान रह गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर निशाना साधा है। पटना पार्टी कार्यालय में उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि लालू यादव को छोड़िए, तेजस्वी को ही आप आमने सामने बातचीत के लिए बुला लीजिए। आप लोगों के लिए तेजस्वी ही काफी है। सारे आंकड़ों का जवाब आपको सही सही तेजस्वी दे सकता है। लालू यादव ने कब अपने भाई और भाभी को विधायक बनवाया, इसकी जानकारी ही नहीं है आपको। अगर छेड़िएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार को इस हालत में देखकर चिंता होती है। उनके साथ क्या हो रहा है? मैंने उनके साथ काम किया है। बिहार में बदमाशों का नया पैंतरा, ऑनलाइन ऑर्डर कर लूट। बिहार में पुलिस अपराधियों के एक पैटर्न को डिकोड करती है तो वे दूसरा सेट कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। गिरोह के शातिर शेखपुर कब्रिस्तान के पास ज्यादातर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रविवार रात करीब 10 बजे 2 डिलीवरी बॉय से लूटपाट की गई। कब्रिस्तान से 100 मीटर की दूरी पर पिज्जा देने गए दोनों डिलीवरी बॉय से मारपीट कर रुपये, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया। चंद महीनों में 10 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। बिहार के नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के कथौली गांव में स्थित प्राचीन शिवालय में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता है। चोरों ने मंदिर से करीब 100 साल पुरानी शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति को चुरा लिया है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर में रखी मूर्तियां अत्यंत प्राचीन और कीमती थीं। ग्रामीणों के अनुसार चोरों ने मंदिर के अन्य मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।